हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करूँगा जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप कॉल करते हो तो वो कॉल आपके पास किस प्रोसेस से होकर गुजर कर आपके पास पहुंचती है। तो जो पहले आपकी सेल फ़ोन दिख रही है, 3 यहाँ पे MS जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं हम मोबाइल स्टेशन। जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो एयर इंटरफेस से जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमारा नियर बाई में जो टावर लगे होते हैं, जियो या एयरटेल या BSNL, किसी का भी टावर हो सकता है। तो जो नियर बाई आपका टावर होगा उसमें जो GSM एंटीना होता है वो हमारे सिग्नल को कैच करता है। उसके बाद वो GSM एंटीना में जो हमारी केबलें लगी होती है वो हमारी कहाँ कनेक्ट होती हैं, BTS में। और जो हमारा BTS होता है, BTS में हमारा क्या लगा होता है, आपका TRX ट्रांससीवर हमारा जो लगा होता है। तो हम उससे हमारा सिग्नल ट्रांस और रिसीव होता है, कहाँ से, आपके टावर से। और BTS का फुल फॉर्म होता है आपका बेस ट्रांससीवर स्टेशन। फिर आपका सिग्नल जाता है कहाँ, जो आपके सिग्नल या कॉल या डाटा कहाँ पहुँचता है, आपके BSC के पास। BSC को कहते हैं हम बेस स्टेशन कंट्रोलर। जितने भी BTS होते हैं हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, BSC से। BSC पे कॉल पहुँचने के बाद कॉल फॉरवर्ड की जाती है आपकी MSC के लिए। MSC क्या काम करता है आपका, पहले हम MSC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। MSC का फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये एक सेंटर होता है जो जितने भी हमारे BSC हो उनको कंट्रोल करता है हमारा MSC के पास यूज़र का पूरा डाटा, कॉल हिस्ट्री से लेकर कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर और कौन सा वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उस पूरी की जानकारी हमारी MSC के पास होती है। तो MSC के कुछ पार्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। MSC के अंतर्गत जो लगे होते हैं आपके VLR, HLR, OMC और OSS। उसके बाद AUC और EIR और फिस्टन। तो पहले हम बात करेंगे VLR। VLR का फुल फॉर्म होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तो इसका काम क्या होता है, सिंपल सी उसमें समझते हैं। तो जो हमारा जो VLR होता है, इसका मेन काम होता है जितनी भी आपकी कॉल होती हैं ये उसको मैनेज करता है, और जो आपकी लोकेशन होती है उसको ट्रैक करता है, और जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखता है अपने पास। और जो आपका डाटा या कॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है आपका HLR। उसके बाद हम बात करेंगे ना, ये VLR के बारे में बात की ना, अब बात करेंगे हम HLR के बारे में। तो जो आपका HLR होता है उसका फुल फॉर्म होता है होम लोकेशन रजिस्टर। ये भी एक डाटाबेस होता है जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर अपने ग्राहकों पर नज़र रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जितने भी ग्राहक हमारे होते हैं, यूजर्स होते हैं, तो उन पर नज़र कौन रखता है, आपका HLR। यही आपका पूरा उस पर कंट्रोल करता है कि कितने आपके यूजर्स एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। जब ये आपका, आपने देखा होगा, फ़ोन चोरी होता है, कुछ होता है, तो IMEI जो आपका नंबर होता है वो ब्लॉक कर देते हैं। ये सिग्नल को आपके मोबाइल तक पहुंचने से रोकता है। उसके बाद हम बात करेंगे OMC। OMC के बारे में बात करूंगा। OMC का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं और जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है वो हमारा OMC यहाँ से कंप्यूटर के थ्रू उसको कंट्रोल करता है। इसमें आपकी डाटा का रख रखाव, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, सारा हमारा OMC कंट्रोल करता है। जो आपकी कमांड होती है, यहीं से कमांड दी जाती है आपकी डाटा को, उसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, और जो आपकी जो डाटा की क्वालिटी है उस पूरे पे हमारा क्या OMC काम करता है ये। और जो आप ये NSS देख रहे हैं, NSS, तो NSS को हम कहते हैं नेटवर्क स्विचिंग सर्विस सिस्टम। ये आपके VLR और HLR के बीच में लगा होता है। और जो आपका OSS है वो आपके OMC और AUC के बीच में लगा होता है।
अब बात करते हैं हम AUC, इसको हम कहते हैं। अब बात करेंगे हम AUC के बारे में। AUC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये क्या काम करता है, जो आपका सिम होता है इसको कोर नेटवर्क से जोड़ने का काम आपका यहाँ पे AUC करता है। इसके बाद हम बात करते हैं EIR के बारे में। तो पहले हम EIR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। EIR का फुल फॉर्म होता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। यह भी एक डाटाबेस होता है जो GSM नेटवर्क में IMEI, आपने देखा होगा IMEI, जितने भी हमारे मोबाइल होते हैं उनके पीछे एक नंबर लिखा होता है जिसको हम कहते हैं IMEI, जिससे हमारे फ़ोन की पूरी जानकारी मिल जाती है। कभी अगर हमारा फ़ोन चोरी होता है या कुछ भी होता है तो जब भी हम उसको ट्रेस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल किस कंपनी का है और किसके नाम पे ये मोबाइल लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पिस्टन के बारे में। आप देख रहे हैं जो पिस्टन होता है, तो पिस्टन का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। पिस्टन का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। जो पहले हमारे जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो उसमें एक तांबे का तार होता था जो ग्राउंड में बिछाया जाता था, ज़मीन के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको बिछाया जाता था। इसमें जो हमारा सिग्नल होता था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता था। वॉइस कॉल के लिए इसको यूज़ किया जाता था। आज की डेट में इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। अब इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं VoIP। जो VoIP होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज ये यूज़ किया जाता है। ये पिस्टन की तुलना में VoIP में जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आपने आज जाना कि GSM आर्किटेक्चर में या GSM नेटवर्क में जो आपकी कॉल होती है वो कहाँ से गुजरकर आप लोग के पास पहुंचती है, वो भी कुछ मिली सेकंड के अंदर। तो आज कैसी लगी आपको ये वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी वाले वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर कहीं पे मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।